सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये अखबार वालों ने तो टेंशन दे दिया। इतनी भी क्या जल्दी थी खबर छापने की। 31 दिसंबर के बाद छापते तो जत्था बंद लोग मिल जाते तलाक वाले। उनकी खबर भी दमदार होती और हमको नड़ती भी नहीं। अभी क्या करे, ये दुखबू का कुछ करना पड़ेगा। मैं तो सबको फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, आप घर पर ही है कि ऑफिस के लिए निकल गए? नहीं अभी तो घर पर ही हूँ। और अंजलि भाभी? हाँ है ना, सामने, मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने है। हाँ। ओहो, फिर तो आपके घर पे नहीं मिल सकते हैं। हाँ। मेहता साहब, आप अंजलि भाभी को 10-15 मिनट के लिए कहीं बाहर भेज सकते हैं? नहीं पॉसिबल नहीं है जेठालाल, नहीं। तो एक काम कीजिए, आप ऑफिस जाते जाते मेरी दुकान पे आ जाइए, वहीं पे मिल लेते हैं। पर जेठालाल हुआ क्या है, बात क्या है, ये तो बताओ। अरे भाई, बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। शायद हमारी ये खुफिया पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी? पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी? क्यों? क्यों? जेठालाल, सोसाइटी में सारे लोग पार्टी का मूड बना के बैठे हुए हैं, अभी कैसे कैंसिल कर सकते हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि कैंसिल ना हो तो मिलना पड़ेगा। हमारी खुफिया पार्टी की प्लानिंग जड़बे सलाख करनी होगी। हाँ तो करेंगे ना, तैयारी करेंगे, भरपूर तैयारी करेंगे। क्या 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 कहा? नहीं तो ठीक है, फिर मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हारी दुकान पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं बाकी सबको भी फोन करके वहाँ बुला लेता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। तारक, क्या हुआ? क्या कहा जेठा भाई ने? किस बारे में? अरे पार्टी के बारे में। हाँ अरे वो क्या है कि असल में पार्टी आज ही है, एक ही दिन है, तो सारे लोग तैयारियों की वजह से थोड़ा सा परेशान है कि कैसे करें तैयारी। अरे भगवान, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, जेठालाल की दुकान पे हम सारे लोग मिल रहे हैं, सारे जेंट्स, तैयारियों की मीटिंग के लिए। वो तो यूं बात है। हाँ। खामखा घबरा दिया आपने मुझे। हाँ तो पोपटलाल, तुम भी मेरी दुकान पे पहुंच जाओ। ठीक है? ओके। हाँ अब्दुल भाई, वक्त बहुत कम है, सारी तैयारी फटाफट करनी पड़ेगी। भिड़े भाई, आप सोसाइटी की पार्टी की चिंता छोड़िए, आप खुफिया पार्टी की तैयारी कीजिए। सॉरी। अरे वाह, भिड़े यही मिल गया। अरे भिड़े, पोपटलाल को मैंने बोल दिया है, मेहता साहब भी अभी ऑफिस जाते जाते मेरी दुकान पे आ रहे। तू भी आतिफ भाई और सोडी को लेके मेरी दुकान पे आ जा। और अय्यर? अरे हाँ, उनको भी लेके आ जा। लेकिन क्यों? पार्टी की जगह चेंज हो गई है, दुकान में करनी पार्टी। अरे भाई, पार्टी पोपटलाल के घर पे ही है, लेकिन हो सकता है शायद हमारी खुफिया पार्टी कैंसिल हो जाए। काय झालं? अचानक? अरे भाई, तुम्ही माझी दुकानावर या ना, समजा सगळं सांगतो। ये क्या इतनी जोर जोर से गा रहा है सोडी? सुबह से गा रहा है वो। सोडी गाना मत गा भाई। वो है गाना पसंद नहीं आया तो दूसरा गा देते हैं यार। मजा नहीं आने वाला है, पार्टी कैंसिल हो गई है। अरे भाई, पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, शायद हो सकती है। वो हमें क्यों? वो ये पोपू ने मना किया क्या? ओए, उसको सोसाइटी में रहना कि नहीं? अरे नहीं भाई, बेचारे पोपटलाल ने मना नहीं किया, पार्टी उसके घर पे ही है। वो क्या है, हमारी खुफिया पार्टी की प्लानिंग जड़बे सलाह करने के लिए अभी मेरी दुकान पे हम लोग सब मिल रहे हैं। हाँ तो मिलते हैं। ओ गोगी के बापूजी, बच्चे आ गए। तो भिड़े अंकल, पार्टी में डीजे जबरदस्त बुलाना। टप्पू से ना अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग आए थे ना मेरे घर पे, यही बोलने के लिए, और मैंने हाँ भी बोल दिया था, फिर वापस क्यों बोल रहे हो? भिड़े अंकल, हम लोग आपके स्टूडेंट्स हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। वो क्या है, हम लोग एक बार हाँ बोल देते हैं, फिर भी आप बार बार पूछते हैं ना, होमवर्क किया, होमवर्क किया, होमवर्क किया। वो क्या है, आप ही की आदत हमें लगती। कळलं गोळ्या। तो भिड़े अंकल, पार्टी में डीजे जबरदस्त बुलाना। ओ भिड़े अंकल, पार्टी में डीजे जबरदस्त बुलाना। नहीं, पहले अपने हाँ बोला था ना, और अभी अपने हो बोला, इसलिए मैंने वापस बोला। तो आप बुलाओगे ना? लाइक फादर लाइक सन। थैंक यू भिड़ू। मोस्ट वेलकम। अच्छा सुनो बेटा, तुम लोगों ने स्पॉन्सर्स को इनवाइट कर दिया ना? हाँ बाप, हम लोग वहीं गए थे, सबको इनविटेशन देके ही आ रहे हैं। हाँ, गुड शाबाश शाबाश। चलो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। चल भिड़े, मैं निकलता हूँ दुकान, तू सबको लेके आ जा दुकान। हाँ चलो। हाँ ओके अब्दुल, चलो मिलते हैं। हाँ यहाँ से काटो नट्टू काका, थोड़ा और ले पीछे।
ये ठीक है? चलेगा बस। कुछ ठीक नहीं है। मगन के भरोसे दुकान छोड़कर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो गोडाउन में? वो सेठ जी, ये वॉशिंग मशीन की डिलीवरी करनी है, इसलिए उसे पैक कर रहे हैं। पर ये तो मगन का काम है ना, वो क्यों नहीं कर रहा है? वो सेठ जी, आज उसकी कमर में थोड़ी लचक आ गई है। क्या? सॉरी, मचक आ गई है। ठीक है, तो ये काम खत्म करके दुकान में आ जाइए। वो तो दुकान में ही आएंगे ना सेठ जी, और कहाँ जाएंगे? अरे नटू काका, वो बिक्री का रजिस्टर कहाँ है? दुकान में ही है सेठ जी। अरे भाई, दुकान में ढूंढा नहीं है भाई वहाँ पे। अरे नट्टू काका यहाँ है, ये रहा। ओ सॉरी। देता हूँ। सेठ जी, वो 31 दिसंबर की पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? वो तेरी, कल रात को ही तो तय हुआ कि सोसाइटी में पार्टी होगी, और आज सुबह सुबह तुझे पता भी चल गया। सोसाइटी में जो जो होता है तुझे सब पता चल जाता है। कौन है तेरा जासूस उधर? अरे कोई नहीं। तो क्या सीसीटीवी कैमरा लगा है उधर? और उसका छोटा टीवी क्या यहाँ किसी बॉक्स में छुपाया है? नहीं सेठ जी, वो दरअसल आज आपको दुकान आने में लेट हुआ ना, इसलिए नट्टू काका ने मुझे बताया कि बाघा सेठ जी के घर पे फोन करके पूछ ले कि सेठ जी अभी तक निकले कि नहीं। तो मैंने आपके घर पे फोन किया, तो फोन सेठानी जी ने उठाया, और सेठानी जी ने मुझे बताया कि आज सोसाइटी में 31 दिसंबर की पार्टी होने वाली है। तो आप, बावरी जी और नट्टू काका तीनों 31 दिसंबर की पार्टी में आ जाना। और सेठ जी, जब मैंने ये खुशखबरी बावरी जी को सुनाई तो वो खुशी खुशी पार्टी में आने के लिए तैयार हो गए। ये दया बिना उत्साही, अरे यहाँ हमारी खुफिया पार्टी की बैंड बजी हुई है और वो सबको न्योता दे रही है। क्या सोच में पड़ गए सेठ जी? हम लोग पार्टी में आए कि ना आए? अरे भाई, तेरा पहला पहला प्यार है, बावरी का किसी अच्छी होटल में ले जा। हमारी सोसाइटी में क्या रखा है? अपनापन। गोकुल धाम सोसाइटी में आकर ऐसा लगता है जैसे हम हमारे परिवार में आ गए हैं। वेरी ट्रू। गोकुल धाम सोसाइटी हमें हमारे ऊंढाई गांव जैसी लगती है। सेक्रेटरी भिड़े भाई हमारे गांव के सरपंच लगते हैं। डॉक्टर हाथी हमारे गांव के वहीतराज लगते हैं। और मैं? आप हमारे ऊंढाई गांव के नगर सेठ लगते हैं। ठीक है, आ जाना तुम तीनों। थैंक यू वेरी मच सेठ जी, थैंक यू। बागा, मजा आएगा। पार्टी में हम गाएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, धूम मचाएंगे। वी विल ब्लास्ट, बूम बूम। ओ यारो, ओहो, क्या बात है, हमें पार्टी जाने की तुम चल रही है तेरा ब्रो। अरे क्या बात आप है? लोग सब यहाँ? हाँ, वो मैंने बुलाया इनको सबको, मुझे काम है थोड़ा। एक काम करो, आप लोग ये छोड़ दो, जाओ दुकान में जाओ। जी। और सुनो, जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक यहाँ मत आना। और मेरे लिए कोई फोन आया, मुझे कोई मिलना है तो उनको भी कहना सेठ जी अभी बिजी, अभी नहीं मिल सकते, ठीक है? जी सेठ जी, आइए। कम बागा। आइए नट्टू। बागा, व्हाट आर यू गोना वेयर? देखते हैं नट्टू काका, शाम की बात है ना, देखते हैं। क्या बात है भाई जेठालाल, मैंने सुना है कि तुम पार्टी कैंसिल करने की बात कर रहे हो। जेठालाल, तुम पार्टी कैसे कैंसिल कर सकते हो? पार्टी कैंसिल करने का कॉपीराइट तो पोपटलाल के पास में। हाँ। अरे भाई, बहुत बड़ी टेंशन वाली बात होगी, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। क्यों, क्या हो गया? अरे आज सुबह घर में बापूजी अखबार पढ़ रहे थे, तो वहाँ हुआ यूं कि क्या हो क्या गया सबको? 31 दिसंबर की पार्टी के लिए करोड़ों रुपए की शराब खरीदी गई है। शराब की वजह से एक पत्नी ने अपने पति को तलाक दे दिया। पति छिप छिप कर शराब पीता था, जो पत्नी को पता चल गया। ये पति की पत्नी अगर मैं होता ना, तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता, फिर उसे तलाक देता। अब बताओ, अगर बापूजी को पता चल गया कि हम लोग खुफिया पार्टी कर रहे हैं, तो हम सबका तलाक करवा देंगे। चलो मैं बच गया, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो पहले तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाएंगे, उसके बाद तुम्हारा तलाक करवाएंगे, लेकिन तलाक तो करवा के ही रहेंगे। तो बड़ी गंभीर समस्या है। ओ जेठा और कुछ भी हो जाए, ये पार्टी शादी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। सही बात है जेठालाल। अरे भाई, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी कैंसिल ना हो, लेकिन हमें कोई सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। ओ जेठा और कुछ भी हो जाए, मैं ये अपनी खुफिया पार्टी चार्टी कैंसिल नहीं होने दूंगा। ओ बड़े दिनों बाद अच्छे दिन आ रहे हैं यार। सो तो है भाई, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी हो, लेकिन ये दुखबू का क्या करे? दुखबू?
मतलब ये कौन है? दुखबू। जिस सुगंध से सबको खुशी मिलती है उसे जैसे खुशबू कहते हैं, तो जिस सुगंध से औरों को दुख होता है उसे दुखबू ही कहेंगे ना, दुखबू। ओह वाह जेठालाल, क्या 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 वर्ड ढूंढ के निकाला तुमने, वाह। हाँ भाई, मेरे ख्याल से जेठालाल तुम्हारी इस खोज के लिए हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। कहाँ से उत्पन्न किया है शब्द दुखबू? भाई हमारे घर में है ना वो गुणी दया, वो कहीं से लेकर आई है। अच्छा, कहाँ से? अरे भाई मेहता साहब छोड़िए ना, जो बात करने आए वो बात करते हैं ना। ओके 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 ओके, ठीक है भाई। पहले ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर लेते हैं, आप लोगों की यही इच्छा है तो, क्योंकि साहित्य पे चर्चा तो 31 दिसंबर के बाद भी की जा सकती है। हाँ सही बात, करिए करिए चर्चा करिए। पार्टी की बात। तो भाई बताओ भैया, दुखबू का क्या करे? जेठालाल तुम उसका टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, वो पोपटलाल के घर पर रख देंगे। जो भी पोपटलाल के घर से बाहर निकलेगा ऐसा अपने ऊपर ऐसा छिड़क के जाएगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे वाह हाँ, लेकिन मेरी सबसे एक विनती है कि अगर हमें अपने बीवी बच्चों से बचना है तो हम लोग ज्यादा नहीं पिएंगे। हाँ, बिल्कुल बराबर, सही बात है भाई, कितना भी मजा है हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं पिएंगे। हाँ डॉक्टर आतिफ, लिमिट में तो पीना ही है, लेकिन पीने के बाद एक बात और ध्यान रखनी है, पीने के बाद कोई भी किसी की बीवी बच्चों के पास नहीं जाएगा। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि डेकोरेशन में लाइट भी थोड़ी डिम रखना, ताकि हम लोग गलती से भी लड़खड़ा जाए ना तो भी किसी को नजर नहीं आए। लेकिन पोपटलाल क्यों लड़खड़ाएंगे? अभी हमने तय किया ना कि लिमिट पे पिएंगे। तुम ज्यादा पीने वाले हो। अरे भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सोडी की बात कर रहा हूँ। ओए पोपू, तू कहना क्या चाहता है? मैं पी के लड़खड़ाता हूँ? ओए तूने मुझे कब देखा पी के लड़खड़ाते हुए? वो बता मैंने कब पी के लड़खड़ाता था? तू नहीं लड़खड़ाता है, दरअसल पीकर मैं लड़खड़ाता हूँ, इसलिए मुझे तू लड़खड़ाता हुआ नजर आता है भाई। जैसे अभी देख, तू खड़ा है, मैं हिल रहा हूँ, इसलिए मुझे तू हिलता हुआ नजर आ रहा है। ओए गलत, तो फिर ठीक है, सोडी के लिए बोल रहा हूँ। ओए खबरदार आगे से मेरा नाम लिया तो। सोडी भाई, हमें यहाँ झगड़ा नहीं करना, रात को सोसाइटी कंपाउंड में झगड़ा करना है। हाँ, बचा के रख भाई। पोपटलाल, रात को तुम झगड़ा ऐसा करना कि एकदम असली लगे। हाँ असली? हाँ। एक काम करूं, रात को पोपू को असली का ठोक दूं। अरे भाई सोडी, भरोसा रख भाई, मुझे झगड़ा करना आता है। अरे भाई रात को मैं ऐसा झगड़ा पेश करूंगा कि आप सबको मजा आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर कुछ कम ज्यादा हो गया ना सोडी तो उस वक्त हल्का सा ठोक देना। भिड़े भाई, मैं नहीं करूंगा भाई, मुझे नहीं करना। जिसको झगड़ा करना है वो कर ले। एक काम कर, तू झगड़ा कर ले जेठालाल को याद करके। ये भाई, क्या जेठालाल को याद करके मतलब क्या? हाँ? भाई तुम दोनों में बीच बीच में झगड़ा होता रहता है ना, इसलिए बोला मैंने। पोपटलाल झगड़ा नहीं होता, वो कभी कभी हल्की सी तू में हो जाती है। हाँ लेकिन अभी। और मान ले भिड़े कि हम दोनों ने झगड़ा किया भी, तो हम दोनों में से कोई रूठ के पोपटलाल के घर पे क्यों जाएगा? हाँ आता बोल। पार्टी तो पोपटलाल के घर पे है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, मुझे झगड़ा करने दो ना अपनी तरह से। इस देश में कोई एक आदमी ढंग का काम करने जाए तो 25 लोग टांग अड़ाते हैं। अरे मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो भाई पोपटलाल? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। अरे मेहता साहब शांत हो जाइए, अब ये तय हो गया कि पोपटलाल ही झगड़ा करेगा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी जेठा भाई, आपने मीटिंग बुला के बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया किया जेठालाल कि हमारी ये खुफिया पार्टी की प्लानिंग हो गई और हमारी भोली बीवियां सोच रही होगी कि हम 31 की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। एक मिनट, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि हम सबके पतिदेव आदर्श पति हैं। एक दिन पहले हम सबने 31st पार्टी का प्रस्ताव रखा और वो लोग पार्टी रखने के लिए राजी भी हो गए। एब्सोल्युटली राजी भी हो गए और लगेज काम पे जुट भी गए। अरे देर रात तक मीटिंग कर रहे थे लोग, पता है। इन्होंने तो सुबह सुबह पार्टी की लिस्ट भी बना दी। अरे वाह, कुछ भी कहो, हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि हमें ऐसे पति मिले हैं। बराबर का भिड़े बैठे। हाँ, नहीं तो आजकल के मर्द लोग अपने वाइफ और बच्चों को घर पे छोड़ के कहाँ पार्टी बनाने चले जाते हैं, गोवा, खंडाला। सच? लेकिन हमारे पति हमेशा हर साल नया साल हमारे साथ ही मनाते हैं। सच में हम लोगों ने बहुत ही पुण्य किए होंगे कि इतने अच्छे पतिदेव हमें मिले। भगवान हर जन्म में हमें यही पतिदेव मिले। दया भाभी, ये मस्त आइडिया है। क्या? मैं क्या कहती हूँ कि ये नए साल में हम हमारे पतिदेव का सम्मान करें, तो ताकि क्या है उनको भी पता चले ना कि हम उनकी कितनी कदर करते हैं। राइट। अरे वाह दया भाभी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो उसी बात पे
हम सब के आदर्श पतियों के लिए हो जाए तालियां। ओके लेडीज लेडीज लेडीज, तो अब हम डिसाइड करते हैं कि आज शाम पार्टी में हम लोग क्या पहनने वाले हैं। मुझे लगता है कि 31st नाइट की पार्टी है तो हम सब वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं। गुड। हाँ, मैं क्या कहती हूँ, हम सब लेडीज इतनी मस्त तैयार होंगे ना कि हमारे पति देव हमें देखते ही रह जाएंगे। एब्सोल्युटली। और हम लोग ना इस बार मैचिंग कपड़े पहनते हैं। कैसे आइडिया? और अपने अपने पतियों के कपड़ों का सिलेक्शन ना हम लोग ही करके रखेंगे ताकि उनको कपड़े सिलेक्शन का टेंशन ना हो। नहीं हमारी पार्टी की तैयारी को लेके बेचारे इतना बिजी है तो एक काम उनका कम कर सकते हैं। करेक्ट रोशन भाभी, हमारे पति हम सब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो इसी बात पे 3 cheers for our husband। Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip बिल्कुल सही बात है। अरे एक मिनट सुनो सुनो भाई, हमारी खुफिया पार्टी की तो प्लानिंग परफेक्ट हो गई। सब कुछ तय हो गया, कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, लेकिन भाई भिड़े, अब एक बार ये भी दोहरा लो कि सोसाइटी कंपाउंड में जो पार्टी होनी है उसकी क्या क्या तैयारियां हैं। हाँ, और क्या क्या करनी है। बिल्कुल मेहता साहब, मैं सारे पॉइंट दोहराता हूँ। पॉइंट नंबर 1, नंबर 1 डीजे मंगाएंगे ताकि हमारे बीवी बच्चे नाच गाने में इतने मशगूल हो जाए कि हमारी तरफ ध्यान ही नहीं जाए। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2, डेकोरेशन इतना बढ़िया करेंगे कि लोगों की नजर डेकोरेशन से हटेगी ही नहीं। परफेक्ट। हाँ, और पॉइंट नंबर 3 भाई, खाने में इतनी वैरायटी मंगाएंगे, इतना बढ़िया खाना मंगाएंगे कि लोग खाने में इतने बिजी हो जाएंगे कि हमारी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। हाँ? अरे एक मिनट भाई, मुझे पैसे दो। किस बात के पैसे? वो झगड़ा करने के पैसे चाहिए तुम्हें? अरे नहीं भाई, सोसाइटी की पार्टी के साथ साथ हमारी खुफिया पार्टी की तैयारी भी तुम ही करने वाले हो। तो मैं ये कह रहा था कि मैं पहले से ही खाने पीने का सामान लाकर घर में रख देता हूँ, तो तुम्हारे लिए इतना काम कम और तुम सोसाइटी की पार्टी पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे। सही बात है। अभी मैं हाँ बराबर मैं दे देता हूँ पैसा। 1 2 3 4 5, ये ले 5000। चलेगा ना इतना? हाँ अभी चलेगा, फिर बाद में लगा तुम ले लूंगा। हाँ जेठालाल, हम लोग बाद में हिसाब समझ लेंगे। हाँ भाई, कम हो तो ले लेना, ज्यादा हो तो वापस दे देना। हाँ मेहता साहब, कहने की बात है भाई, हिसाब होता है। भाई पोपटलाल भाई, ये तुम जो भी खाने पीने का सामान लेने जाओ और जब वापस आओ तभी ध्यान से आना भाई। सोसाइटी में किसी को भी हमारी इस खुफिया पार्टी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेफिक्र रहो जेठालाल, इस बार हम हमारी खुफिया पार्टी को किसी भी तरह से सफल बनाएंगे। जलसा करेंगे, जलसा। 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन, और यकीन मानिए इस पूरे साल हमने खूब खुशियां मनाई, खूब मौज मस्ती की, देश विदेश घूमे और आप सब ने हमारा साथ दिया। आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में 2 पार्टियां, एक तो हमारी सोसाइटी की मौज मजा पार्टी और दूसरी हम जेंट्स लोगों की खुफिया पार्टी, और दोनों ही पार्टीज में बड़ा ही धूम धड़ाका होने वाला है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आप सबसे ये अनुरोध है कि आप लोग भी पार्टी कीजिए, लेकिन इस तरह कीजिए कि किसी को कष्ट ना हो, और पार्टी कीजिए अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। और सबके साथ देखते रहिए, हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। अच्छा सुनिए, टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, जरा फटाफट हाथ चलाना प्लीज। लाइट का कनेक्शन कहाँ से लेना आपको पता है ना? हाँ मालूम है, हाँ ठीक है। सोसाइटी के मीटर बॉक्स से। हाँ, मीटर बॉक्स से लेना कनेक्शन, लेकिन जरा ठीक से कनेक्शन करना, वरना कहीं अगर फ्यूज उड़ गया ना तो लाइट चली जाएगी और पूरे पार्टी का मजा किरकिरा हो जाएगा। साहब आप चिंता मत कीजिए, काम एकदम परफेक्ट होगा। हाँ थैंक यू। गुड। अच्छा स्पीकर का क्या हुआ? स्पीकर ऐसे मंगवाए हैं कि हमारे गाने चांद पर भी सुनाई देंगे। अच्छा, तुम जाके चेक करने वाले हो वहाँ? क्या भीड़ है भाई आप भी। अच्छा, तुम कैटरिंग वाले से बात कर लेना, क्योंकि मुझे डीजे वाले से बात करनी है। हाँ। ये टप्पू से ना मेरा सर खा गई है कि जबरदस्त डीजे होना चाहिए, जबरदस्त डीजे होना चाहिए। तुम देखना अब्दुल, आज 31 की पार्टी ऐसे धूमधाम से होगी कि सब बोलेंगे कि सेक्रेटरी हो तो आत्माराम तुकाराम भिड़े जैसा हो। भाई मेरी बातें क्या सुन रहे हैं अब्दुल? तो जाके वो कैटरिंग वाले से बात कर। हाँ अभी जाता हूँ। जा करके आता हूँ। जल्दी। चुप बस कंट्रोल कर। तो नहीं हो रहा यार। मुझे बता, तू वो लेके आया रॉकेट? हाँ वही रॉकेट जिसको पीने के बाद हम लोग उड़ने वाले हैं। अच्छा रॉकेट और दिखाता हूँ।
नीचे रख सोडी, नीचे रख, कोई देख लेगा सोडी। मैं क्या बोलता हूँ, एक एक पैक लगा ले। सोडी कंट्रोल, शाम को कंट्रोल। कंट्रोल ही तो नहीं हो रहा है यार। कंट्रोल। क्या भिड़ी मास्टर छोड़ी, क्या बातें हो रही है? नहीं कुछ खास नहीं चाचा जी, वही बातें जो आपने सुनी। कौन सी बात? मैंने कुछ नहीं सुना। मुबारक क्या मुबारक? रात को नया साल आने वाला है ना, तो उसकी एडवांस में ही मुबारक चाचा जी, मुबारक। ये सोडी, ये थैली में क्या है? ये इसमें रॉकेट हैं? बहुत सारे पटाखे हैं जी। हैं? इतनी सी थैली में बहुत सारे पटाखे? नहीं मतलब चाचा जी क्या है ना, ये लेटेस्ट पटाखे, मतलब आजकल कैसे हाईटेक जमाना है ना, मतलब टीवी के साथ डिश टीवी फ्री, फिर मिक्सर के साथ ग्राइंडर फ्री, वैसे ही एक पटाखे पे दूसरे पटाखा फ्री, मतलब बहुत छोटे छोटे रॉकेट्स है, बहुत छोटे छोटे बम्स है, काफी सारे पटाखे, इसलिए बहुत सारे पटाखे, मतलब एकदम लेटेस्ट पटाखे। टूट जाएगी और टूट जाएगी? फटाके टूट जाएगी? अरे टूट जाएगी नहीं होता सोडी, वो फूट जाएगी ऐसा बोलना है उसको। फूट जाएगी मतलब फुलझड़ी अंदर जो है वो फूट जाएगी ऐसा बोलना है। खुशी में जबान पे चल गई। अच्छा गोगी बेटा, अभी नहीं खोलते इसको, क्या है ना ये लेटेस्ट पटाखे है और दुकानदार ने बोला है कि इसको हवा लग जाएगी, इसलिए फोड़ने से 10 मिनट पहले उसको निकालना है, इसलिए अभी नहीं खोलना है। अरे तो भाई ऐसे पटाखे लाते ही क्यों जिसमें हवा लग जाए? और वैसे भी पटाखों से बहुत प्रदूषण होता है, जितने कम फोड़ो उतना अच्छा है। हाँ बस रही। अच्छा भिड़े अंकल, आपको डीजे को मत बुलाना। क्यों? अरे डीजे वाले को बुलाओ, जबरदस्त डीजे होना चाहिए, जबरदस्त डीजे होना चाहिए, मेरा सर खा गए थे तुम, अभी मत बुलाओ। हाँ भिड़े अंकल, क्योंकि हमने नए जमाने की सुपर स्मार्ट डीजे डॉली को बुक कर लिया है। आज शाम को डॉली की धुन पे गोले का डोली। हैं? हैं? डोले का गोली। सबकी जबान पे चल रही है खुशी के मारे। दादाजी चलिए आपके कपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे लिए? हाँ दादाजी, आज की पार्टी में मैं आपको तैयार करूंगा। चलिए चलिए चलिए। अच्छा ठीक है, चला। ये दादा और पोते की जोड़ी भी एकदम सुपर हिट है। ये सुपर हिट, अभी अपना प्रोग्राम सुपर फ्लॉप हो जाता है। कितना उत्साह में गाने गा रहा है। अब ये काम कर, कुणाल के पास जा, वो राह दिख रहा है कब से। अरे असली काम तो रहेगा अभी क्या? अरे ये होशियार, ये रॉकेट लेके तेरी असली चीज तो भूल गया यार। थोड़ा लवकर। बरसों बाद खुशियां लौट रही है। सुना? ए घर आज पार्टी है। नहीं कहाँ, शादी की पार्टी नहीं है। ये खुफिया पार्टी है, हम दोस्तों की प्राइवेट पार्टी। क्या सुन के बुरा लगा ना? मुझे भी बहुत बुरा लगा। ये पार्टी इसी वजह से इस घर में हो रही है क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। मुझे रोकने वाली, टोकने वाली इस घर की तेरी मालकिन यहां मौजूद नहीं है। मेरा शादीशुदा ना होना दूसरों की खुशियों का कारण बन गया है। एक मिनट, लेकिन तू मायूस मत होना, बिल्कुल मत रोना। बहुत जल्द मेरी शादी होगी, तेरी मालकिन बहुत जल्द इस घर में आएगी जो मुझे पार्टी शार्टी करने से रोकेगी। फिर मैं दूसरों के घर जाऊंगा खुफिया पार्टी करने के लिए। ए घर सुन, आज मेरा तुझसे ये वादा है कि 2015 में इस आशियाने की मालकिन जरूर आएगी। तू कब आया? वो सब छोड़, तू पगला गया है, घर से बातें कर रहा है। अरे भाई लोग घरवाली से बातें करते हैं तो मैं घर से बातें करता हूँ। तुझे तो बिन पिए ही चढ़ गई है, बहुत हो गया, अब तू शादी कर ले। छिड़क, तू जले पर नींबू मिर्च काली मिर्च सब छिड़क। अरे भाई मैं कहाँ शादी के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन तेरी होने वाली भाभी मिले तब ना।
अब फिक्र मत कर पप्पू, और हम सब गोकुल धाम वाले तेरे लिए दुआ कर रहे हैं ना। ओए देखना, तेरी बड़ी सुंदर सुशील ब्यूटीफुल प्रिटी कन्या से शादी होगी। थैंक यू सोनी, थैंक यू। वेलकम। और अगली पार्टी होगी तेरी फेयरवेल पार्टी, और मतलब फेयरवेल फ्रॉम बैचलरहुड एंड वेलकम टू मैरिजहुड। अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे। अरे भाई वाह 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 सोनी, तेरे मुंह में घी शक्कर और कैरम। ओए यारा, दिल खुश कर देता। ओ तेरी, ओ पप्पू, मैं सारा सामान लेके आ गया हूँ। अरे वाह वाह वाह। और शाम को करेंगे जबरदस्त शादी वाली पार्टी। अरे मजा आ जाएगा भाई, आज रात को सबकी दुनिया आ जाएगी। आवाज कम करो, तुम लोग की आवाज नीचे फर्स्ट फ्लोर तक आ रही है। अरे भाई भिड़े, टेंशन मत लो, इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ अय्यर भाई है। ठीक है, ये मैं चखना लाया हूँ, इसे भी संभाल के रखना। हाँ, अरे वाह 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 वाह। ये क्या है? चखने में पापड़ अचार। भाई भिड़े, क्या है तेरा विचार? और चलेगा भी चलेगा, मीठा तो नहीं है ना? अरे ये अचार और पापड़ डिलीवरी करने के बहाने तो घर से निकल पाए हो भाई। असली माल तो उसके नीचे है, देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट असली माल। भाई है भाई। पोपटलाल, अरे आत्माराम सोनी, तुम लोग यहाँ पर अभी से? मैं तो तैयार हूँ यार। अरे नहीं रे, वो मैं तैयारी करने आए थे हम लोग। ओहो, कीप अप द गुड वर्क। ये देखो, बाजार में नया ब्रांड है भाई। नया ब्रांड नहीं छोड़ी, ये देखो, ये परफ्यूम है। ये देखो, वो पीने के बाद इसको ऐसा छिड़कने का, जैसे वो दुखबू है ना, दुखबू वो नहीं आएगा। अरे ये बहुत जरूरी है। चलो फिर घर चलते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और फिर मस्त अपनी शादी वाली पार्टी करते हैं। आज भी अभी तक पार्टी शुरू नहीं हुई तो इतना मजा आ रहा है। पार्टी शुरू होने के बाद क्या होगा? हो ना, खरच। मैंने तो अड़ोस पड़ोस के जान पहचान वालों को भी बुला लिया है पार्टी में। मजा है ना रे, मैं तो आग लगाने वाली हूँ। आग आग मुझे तशी आग नहीं हो, वो कहते हैं ना, मैं डांस फ्लोर पे आग लगा दूंगी, आग लगा दी वगैरह, वैसी आग। हाँ वैसे वैसे। खुफिया पार्टी में जब दो पेग मारेंगे तो आग तो लगने ही वाली है। बस सोडी कुछ गड़बड़ ना करे। सोडी भाई क्या गड़बड़ करेंगे? क्या? कौन सा क्या गड़बड़? कौन गड़बड़ करेगा? सोडी भाई। वो क्यों गड़बड़ करेगा? अरे अभी आप ही ने तो कहा, बस सोडी कुछ गड़बड़ न कर दे। हाँ अच्छा, सोडी, मेरा मतलब था कि सोडी क्या है, उत्साही है ना, वो ऐसे किसी को नाचते नाचते उठा लेगा तो किसी के भी कमर में मोच आके गड़बड़ ना हो जाए, वैसी वाली गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे बोला मैंने। मतलब थोड़ा सा आहिस्ता और आराम से नाचना चाहिए। काई नहीं, आज आराम से वगैरह, मस्त तो फुल टू धमाल नाचेंगे आज। ठीक है, तो आज हम लोग धत्ते डांस करेंगे। आज तो पार्टी में ऐसा डांस करेंगे कि लोग चकरा जाएंगे। क्या बात है हंस, आज एकदम मूड में लग रहे हो। अरे मूड तो पार्टी में जाके बनेगा, पोपटलाल के घर जाके पैग लगाकर। एक बात कहूँ, तुम सारे जेंट्स को एक बड़ा सा थैंक यू कहना चाहिए कि तुमने एक दिन में सारी तैयारियां कर दी। खुफिया पार्टी की भी जबरदस्त तैयारी की है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कोमल, तैयारी इतनी बढ़िया हुई है कि सबको बहुत मजा आएगा। हाँ वो तो है हंस, हम कितने लकी हैं कि इस सोसाइटी में सब मिलकर पार्टी करते हैं, वरना कुछ सोसाइटी में तो जेंट्स अकेले ही पार्टी करते हैं। हंस, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ बबीता। हाय अय्यर। मैं अभी तुमको ही याद कर रहा था, पार्टी के लिए अकेले तैयार होने का मन भी नहीं कर रहा था। आई एम मिसिंग यू। इट्स ओके अय्यर, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगी, ओके? तुम पार्टी एंजॉय करो। अरे हाँ हाँ। पर हाँ, मैं नहीं हूँ वहाँ पे, इस बात का कोई फायदा नहीं उठाना। बाहर जाके कहीं ड्रिंक विंक मत करना। अरे नहीं बबीता, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारे अब्सेंस में तो मैं इतना दुखी हूँ कि सोसाइटी की पार्टी में भी जाना नहीं चाहता। कम ऑन अय्यर, तुम पार्टी में जाओ और एंजॉय करो, ओके? और हाँ, प्लीज मुझे फोटोग्राफ्स भेजना, ओके? हाँ हाँ हाँ। मैं तुम्हें फिर से फोन करूंगी। लेकिन बबीता, आई एम मिसिंग यू। आई एम मिसिंग यू टू, ओके? बाय। तारक, एक बात पूछूं? आप कुछ मिस कर रहे हैं? नहीं तो। नहीं मतलब आज 31st की पार्टी में आप कुछ
मिस तो नहीं करेंगे ना? क्या मिस करूंगा? कुछ भी मिस नहीं करूंगा। ड्रिंक? मैंने सुना है कि 31st की पार्टीज में जेंट्स लोगों को पीने वीने का ज्यादा शौक होता है। अरे क्या बात कर रही हो अंजलि? अरे मुझे नशे के लिए कुछ पीने की जरूरत कहाँ है? मुझे तो तुम्हारी आंखों से ही नशा हो जाता है। रियली? तारक आप कितने अच्छे हो। अरे अच्छी तो तुम हो अंजलि। मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहता। सच में? मन करता है अंजलि मैं तुमसे एक दो पल नहीं, कई दिन दूर रहूं, ताकि पीने की नहीं खाने की भी आजादी मिले। तारक, हाँ। वैसे क्या कहते हैं, आज हम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही है। अरे सुपर हिट, क्या कपड़े सेलेक्ट किए हैं। थैंक यू। ओए यार क्या बात है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यार तू। रोशन तू भी एकदम प्रिंस जो हैंडसम लगे। रोशन है उस सॉन्ग का। सोनिए, वो क्या है ना, आज पार्टी है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और शाम को टकराएंगे जाम से जाम। सु बोलिए टकराए जाम? वो क्या है ना सोनिए, वो पार्टी में इतनी मस्ती होगी कि मस्ती का हो जाएगा ट्रैफिक जाम। ये कह रहा हूँ यार। तेरा छे हां। अच्छा रोशन 2 मिनट हुआ भैया। 2 मिनट्स प्लीज। सोनिया जल्दी कर यार, तू ऐसी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ओए होए ओहो, अमरजिंदर सिंह, ओ एडवांस मई, हैप्पी न्यू ईयर 2015। ओ भाई सेम टू यू की हाल चाल यारा? ओ यारा किथे है तू? ओए आज 31st है यार, आजा पार्टी शार्टी करते हैं। ओ यारा, ओ तू लेट कर देता। पर क्यों है? आज तो मेरी सोसाइटी में 31st की पार्टी है। ओ यारा, ओए सोसाइटी की भी पार्टी कोई पार्टी होती है? ओ यारा तू शेर है शेर, ओ बब्बर शेर। ओ घास फूस करने वाली पार्टी में क्या खाएगा पिएगा यार तू? ओ यार इत्थे आजा, हम लोग पार्टी करेंगे, ओ भंगड़े डालेंगे, ओ पटियाला पैग मारेंगे। वो घास फूस वाली पार्टी तो सोसाइटी में होने वाली है। हम गोकुल धाम सोसाइटी के सारे दोस्त अपने खास दोस्त पोपू के घर में जम के खुफिया शादी वाली पार्टी करने वाले हैं। ओ क्या बात है यारा, बल्ले 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 बल्ले। ओ एक मिनट ओ यार, अगर रोशन भाभी को पता चल गया थे? ओ ऐसे कैसे पता चलेगा? वैसे भी माय डार्लिंग रोशन बड़ी भोली है। वो नीचे सोसाइटी में सबके साथ पार्टी एंजॉय करेगी और हम सारे यार पोपू के घर में अपनी खास शादी वाली पार्टी एंजॉय करेंगे। ओ क्या बात है यारा, बल्ले बल्ले बल्ले, खुश कर देता है यारा। अमरजिंदर सिंह, वो अगले साल की पार्टी तेरे साथ। चंगा सत श्री अकाल। दादाजी रेडी? इस तरफ घूमिए। वाह दादाजी, अब बहुत मस्त लग रहे हो, एकदम सुपर स्मार्ट लग रहे हो, मस्त लग रहे हो दादाजी। कपूड़ा, बेटा ये क्या पहना दिया है तूने मुझे? अरे दादाजी आप सुपर स्मार्ट लग रहे हो। देखना आज की पार्टी में धमाल मचा देंगे, है ना? हाँ टपुड़ा, आज की पार्टी यादगार बना देंगे। हाँ दादाजी, एक बात कहूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे दादाजी मिले। अरे तुझसे ज्यादा लकी तो मैं हूँ बेटा, जो मुझे तुझ जैसा पोता मिला है, जो पोता कम और दोस्त ज्यादा है। दादाजी चलिए मैं नीचे आता हूँ, आप भी फटाफट नीचे आ जाना। सब लोग नीचे आ गए होंगे? हाँ जा 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 बेटा जा। जल्दी जल्दी आना दादाजी। हाँ हाँ। जेठिया, अरे जेठिया तैयार हुआ कि नहीं? अरे भाई कितनी देर? अरे सीधा 2015 में तैयार होके बाहर आएगा क्या जेठिया? दया तैयार? चलो चलो बापूजी बुला रहे, चलो। है क्या ना, क्या हुआ? बापूजी बुला रहे, चल। अरे मुझे ऐसे बापूजी के सामने जाने में जरा शर्म आ रही है। अरे ए जेठिया, बापूजी मैं तो तैयार हूँ। ये दया क्या हुआ बहू को? बापूजी बापूजी, अरे दया देख, बापूजी ने भी मस्त पार्टी वाले कपड़े पहने हैं। कहाँ बहू कहाँ है? ओ बापूजी, वो शर्मा रही है आपके सामने आने में। वो पार्टी वाले कपड़े पहने हैं ना तो। अरे बहू, अरे उसमें शर्माना क्या? अरे बहू तू तो मेरी बेटी जैसी है। आजा आजा बाहर आजा।
आजा आजा। अरे वाह वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी दिकरी है। वाह, हर कपड़े तुझ पे जचते हैं। थैंक यू बापूजी। हाँ, चलो जमाई राजा नीचे चले। जमाई राजा? अरे ये मेरी बेटी है तो तू मेरा जमाई हुआ ना। चलो चलो नीचे चलो। चलो चलो। ओहो, आज तो बापूजी एकदम अच्छे मूड में है। लगता है हमारी खुफिया पार्टी आज सुपर हिट होने वाली है। कमान, पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी है, इसलिए तैयार हो जाइए झूमने, नाचने, गाने के लिए। आज आपको दो पार्टीज के मजे उठाने हैं। एक तो गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में ये मौज मजा पार्टी, और दूसरी पोपटलाल के घर में सीक्रेट खुफिया पार्टी। और आज आपसे एक विशेष बात और कहनी है, भूल जाइए सारे फियर, न दिल में हो कोई गम, न आंखों में हो टीयर। इसलिए सारे गम भूल के एंजॉय कीजिए माय डियर, क्योंकि ये है हैप्पी न्यू ईयर, 1 जनवरी। जी हाँ, साल का पहला दिन, और साल के पहले दिन हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, खुशियां हो और हंसी हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी में कल पार्टी में जो धूमधाम होने वाली है वो आपको लोट पोट कर देगी, इसलिए देखना मत भूलिएगा। मेरे साथ देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए, वेलकम यू ऑल टू अ कमाल पार्टी जो होगी बिल्कुल धमाल पार्टी। खुशियों और मस्ती की लेकर आई हूँ मैं गोली, खुशियों और मस्ती की लेकर आई हूँ मैं गोली। मेरा नाम है डीजे डॉली। डॉली डॉली, बहुत अच्छा नाम है। तो देखिए, आज हम करेंगे 2014 को बाय, लेकिन 2015 को लेट्स वेलकम द स्टार्स ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी। तो देखिए, यहाँ पे इतने सुंदर और इतने राफ्टिक लग रहे हैं हमारे ये गोकुलधाम के स्टार। सबसे पहले खड़े हैं मेहता साहब और अंजलि भाभी, सोनी भाई, रोशन भाभी। ये रहे हमारे प्यारे जेठा जी और दया भाभी, और हमारे बिल्कुल माइकल जैक्सन जैसे दिखने वाले हमारे चंपक चाचा। अरे वाह, भीड़े भाई और माधवी भाभी, आप भी यहाँ पर हैं, क्या कमाल की बात है। तालियां दोस्तों, तालियां। और ये है पोपटलाल और उनका छाता। तालियां तालियां। एक्सक्यूज मी, पोपटलाल, आगे नहीं जाना है। अब हमारे सुपर क्यूट से अय्यर भाई के लिए भी तालियां हो जाए दोस्तों। और ये है हमारे हाथी भाई और कोमल भाभी, बागा भाई एंड टूबी भाभी, हमारी बावरी भाभी भी कितनी सुंदर लग रही हैं। जोरदार तालियां दोस्तों। अब्दुल भाई आदाबर है, और हमारी शरारती टप्पू सेना आज क्या शरारत करेगी देखते हैं दोस्तों। इनके लिए भी जोरदार तालियां। मस्त लग रहा है मेरा दिक्का। लेकिन तू आज दिक्का की मम्मी नहीं लग रही है। क्या बात है, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि सब आज ऐसे लग रहे हो जैसे हो तोता और मैना। लेकिन अय्यर भाई को छोड़कर बबीता जी नहीं है, इसलिए अय्यर भाई जरा गुमसुम लग रहे हैं, नहीं? एक्टिंग कर रहे गुमसुम होने की। पत्नी के बारगाव जाने पे पति गुमसुम थोड़ी होता है, खुश होता है। क्या? मजाक कर रहा हूँ, होली है, तू बोली है। अब अय्यर भाई, हाँ? आज आप अकेले हैं तो बिल्कुल दुखी मत होइएगा, हम सब आपके साथ हैं। हाँ। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। दोस्तों, आपके गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में एक स्पेशलिटी है। सोच रहे हैं क्या? वेल, आप लोग हमेशा साथ में रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, और यही साथ तो है जो गम को कर देता है आधा और खुशियों को ज्यादा।
बिल्कुल सस्ती, क्योंकि इसमें है डॉली और होगी फुल धमाल एंड फुल मस्ती। So come on friends, आज अपने सारे काम को साइड पर कर दो और हर पल में खुशियां भर दो। आज ना ही म्यूजिक थमेगा और ना थमेंगे आपके पैर। और ये हाथ भी नहीं रुकेंगे, नाचते नाचते। तो चलिए दोस्तों, डोंट वेस्ट मोर ऑफ योर टाइम एंड लेट्स डांस विद डीजे डॉली, क्योंकि आज सब करेंगे लेट्स मूव इट, लेट्स मूव इट, लेट्स मूव इट, लेट्स मूव इट। तो चलिए दोस्तों, किस चीज का वेट हो रहा है? आप सब आ जाइए डांस फ्लोर पर एंड लेट्स हियर द म्यूजिक। भिड़े, सब तैयारी हो गई है ना? ये भाई, ये सब दिख तो रहा है। इतनी अच्छी तो तैयारी की है, और कैसी तैयारी चाहिए तुझे? चाचा जी वो दूसरी तैयारी की बात कर रहा है। दूसरी तैयारी? हाँ, वो मतलब सब ये नाचने के बाद सबको भूख लगेगी ना, तो मामा खाने की तैयारी है ना वो। हाँ, वही बोल रहा था, गार्डन में मतलब रेडी है सब। हाँ, ना चला। अरे भिड़ा भाई, भिड़ा भाई। अरे मनोज भाई, मैं अभी। अरे आ गए आप। क्या मस्त आयोजन किया है। हाँ, थैंक यू। वो आप अचार पापड़ का पेमेंट लेके आए? हाँ, लाया हूँ ना। हाँ, थैंक यू। लेकिन देखो, इस बार खोना नहीं। अगर इस बार मिसप्लेस हो गया तो तीसरी बार चेक नहीं दूंगा, समझो आपका पेमेंट गया। अरे नहीं, क्या बात कर रहे, वो क्या है, पहली बार गलती से कैसे मिसप्लेस हो गया मुझे मालूम नहीं। ऐसे मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ मैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। आप एंजॉय कीजिए पार्टी। एंजॉय कीजिए या। अरे देश भाई, क्या बात है बेटे, साल के आखिरी दिन लक्ष्मी भैया की कृपा हो गई तुझ पे। बड़ा गणपति बप्पा। अरे लक्ष्मी भैया की जय। नाचो। सॉरी। अरे टेटालाल जी, थैंक यू टेटालाल जी, आपने हमें यहाँ आने का इनविटेशन दिया। तुम ज्यादा बोलो मत, खाली नाचो। और बाघा। हाँ सेठ जी। नट्टू काका कहाँ नाच रहे? उंडाई गांव में। हैं? वो क्या है सेठ जी, उंडाई गांव पहली बार बहुत बड़े पैमाने पे 31 दिसंबर की पार्टी मना रहा है, तो पूरे गांव ने मिलके नट्टू काका को चीफ गेस्ट बनाया है। ओहो, इसलिए अचानक उनको उंडाई जाना पड़ा। अच्छा, नाचो। और आज की शाम हम सबकी प्यारी प्यारी दोस्ती करने। सही बात है, आज हमने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, तो एक डांस उस मेहनत का नाम। आज की पार्टी तो शुरू हो चुकी है, अभी चल के अपनी शादी वाली पार्टी शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल पोपटलाल, प्लान के मुताबिक झगड़ा शुरू करो। अरे भाई कैसे शुरू करूं? कारण तो मिलना चाहिए ना। एक काम करो, आप सब नाचो, मैं कारण लेके आता हूँ। मिला कारण। हाँ। नहीं, ये नहीं, वो जाके ऊपर पिएंगे मस्त। अरे ये बनेगा झगड़े का कारण। ओए जेठा तुम ग्रेट हो, पर ये कैसे बनेगा कारण? देखता जा कैसे बनता है झगड़े का कारण। क्या बात है अय्यर भाई, अकेले अकेले नाच रहे आप? क्या है, बबीता नहीं है ना? अरे टेंशन मत लीजिए, मैं नाचता हूँ आपके साथ। अच्छा। पोपटलाल। जल्दी चलिए, डीजे डॉली आपको डांस करने के लिए बुला रही है। चलो। जेठालाल, ये क्या किया तुमने? अरे आप क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? ओ पोपटलाल के साथ ना क्यों ना झगड़ा करने का, आप झगड़ा मत करो। अरे लेकिन ये शांति रखो। ये पोपटलाल भी ना। झगड़ा? कैसा झगड़ा? झगड़ा नहीं, मैंने बोला रगड़ा। रगड़ा? अरे मास्टर, पार्टी में रगड़ा पेटीज भी मंगाई है? अरे हाँ, रगड़ा भी मंगाया हाथी भाई, बहुत है। अरे वाह, फिर तो और मजा आएगा। ओ बरोबर है, नाचा हे। सॉरी। अरे क्या हो गया पोपटलाल जेठालाल? क्यों हो गया भाई यार? हुआ कि क्यों लड़ रहे हैं? ऐसे चिल्ला रहे हो यार? क्या हुआ पोपट भाई? दया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया। सॉरी। सॉरी? क्या सॉरी?
ऐसे कोई मुंह पर सीधा कोल्ड ड्रिंक मारता है? ये पार्टी कैंसिल करो ये पार्टी। अरे वाह पप्पू वाह, तुझे ग्रेट हो। छोड़ी ये छोड़ी, या पोपट के मुंह पे कोल्ड ड्रिंक गिरा है और तू हंस रहा है, तुझे मजा आ रहा है? और नहीं तो क्या, ये हंसने की बात है। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। पोपटलाल रुक जा। अरे पोपटलाल जाने दो, अभी हो गई गलती, जाने दो, भूल जाओ। नहीं, आज मैं नहीं रुकूंगा और आज के बाद सोसाइटी में कोई पार्टी नहीं होगी। ये कैसा मैनेजमेंट है तेरा? कोई सीधा ऐसे मुंह पर कौन नहीं मारता? अरे लेकिन तुम मुझे क्यों बोल रहे हो पोपटलाल? मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी कोल्ड ड्रिंक मारा है मुंह पे। और मेरे से भी गलती से हुआ, जानबूझ के थोड़ी किया है। सॉरी भाई। पोपट भाई ऐसा मत कीजिए, पार्टी छोड़कर मत जाइए प्लीज। माफ करना दया भाभी, मैं आपकी बात टालना नहीं चाहता, लेकिन न चाहते हुए भी मुझे आपकी बात टालनी पड़ेगी, क्योंकि जेठालाल ने जो हरकत की है उससे अब मेरा पार्टी करने का कोई मूड नहीं है। अरे सॉरी। पोपट भाई सुनिए तो, जानबूझ के नहीं डाला होगा, गिर गया होगा। बड़ा मन करके माफ कर दीजिए। ये क्या किया आपने टप्पू के पापा? सॉरी, अभी क्या है कि मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, अनजाने में हो गया, लेकिन गलती मेरी है तो मैं उसे सॉरी बोल के उसको मना के वापस लेके आता हूँ। और जेठा मैं भी साथ चलता हूँ। मान लो पोपू तुमसे नहीं माना तो मैं उसको मना लूंगा। हाँ हाँ चलो चलो। एक मिनट। भगवान करे अगर तुमसे भी नहीं माने तो मेरा समझाना बहुत जरूरी है। नहीं मतलब सोसाइटी की पार्टी है ना, तो सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मेरा उसे समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी के सारे मेंबर्स पार्टी में होने चाहिए ना, और वो तो कमिटी मेंबर है। मैं भी चलता हूँ। आत्माराम, तुमसे भी नहीं माना तो मैं मनाएगा। पोपटलाल मेरा पड़ोसी है, हम दोनों सेम विंग ब्रदर है, तो वो मेरी बात जरूर मानेगा, इसलिए मैं भी आता है। हाँ ठीक है चलो। एक मिनट। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर खुदा ने खास्ता आपसे भी नहीं माना तो भाई पोपटलाल पत्रकार आदमी है और मैं बतौर लेखक जरा साहित्य के दृष्टांत देके उसे मनाने की कोशिश करूंगा तो मुझसे मान जाएगा, इसलिए मेरा चलना भी आवश्यक है। करेक्ट। अरे एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई सब जा रहे हैं तो मैं भी आता हूँ समझाने। हाथी भाई आप कहाँ दो माला चढ़ेंगे, आप रहने दो। अरे आप तो कहानी में ट्विस्ट ला रहे हैं। मतलब सब जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पोपटलाल मुझे ना देख के रूठ जाए, कहीं सब मुझे समझाने आ जाए, हाथी भाई नहीं आए जो मैं नहीं आता, इसलिए मैं भी आ जाता हूँ। हाँ जेठालाल आने दो ना, आने दो। हाँ चलिए। नहीं मुझे लगा दो माला। जेठा भाई बस कहीं हमारा झगड़ा ना हो जाए। नहीं चलो चलो चलो। अरे भाई जाना है तो जल्दी जाओ ना सब लोग। टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रहने दीजिए, हम सब लेडीज जाकर पोपट भाई को मनाते हैं। हाँ जेठा भाई, दया भाभी सही कह रही है, उनका आपके साथ झगड़ा हुआ है तो शायद आपकी बात ना माने, हम सब जाके मना के लेके आते हैं ना। और जेठा भाई हम जाएंगे ना तो हमारे सामने ज्यादा बहस भी नहीं करेंगे। अरे नहीं, देखिए गलती मुझसे हुई है तो मेरा फर्ज बनता है ना सॉरी बोलना, और दूसरा क्या, जब तक मैं उसको मना के वापस पार्टी में नहीं ले आऊंगा मैं पार्टी का मजा ठीक से नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा प्लीज। नहीं जेठालाल बिल्कुल सही कह रहा है, उसको माफी मांगने दो, और अगर हमसे भी वो नहीं माना तो फिर आप सब आ जाना ऊपर उसे मनाने के लिए, है कि नहीं? हाँ बड़े बिल्कुल सही कह रहा है, और तब तक देखिए आप लोग परेशान मत होइए, हम पोपटलाल को मनाते, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। हाँ चलो। पोपटलाल। अरे भाई पोपट भाई मान जाओ। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आज का हर पल कीमती है तो प्लीज इसे झगड़ा करके मत गवाओ, आओ मस्ती में झूम जाओ। तो लेट्स डांस विद डीजे डॉली, कम ऑन एवरीवन।
सक्सेसफुल रहा। अरे पोपू ने गेट के साथ क्या मस्त झगड़ा किया। अरे एकदम असली लग रहा था ना, क्या भड़का है वो। पर अभी प्यास भड़क रही है। ठीक है उनको करने दो 31st की पार्टी, हम लोग ऊपर जाके करते हैं हमारी खुफिया पार्टी। आ जाओ। अरे ये पोपटलाल ने दरवाजा बंद क्यों रखा है? अरे भाई रूठा हुआ है ना। अरे पोपटलाल जल्दी से दरवाजा खोलो ताकि हम जल्दी से जल्दी बोतल खोल सके। अरे जल्दी करो भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं खुलेगा दरवाजा। ये अभी तक एक्टिंग क्यों कर रहा है भाई? एक्टिंग बंद कर पोपटलाल। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूं। मैं जेठालाल पर सच में गुस्सा हूं। मेरे घर पर कोई खुफिया पार्टी नहीं होगी। पार्टी कैंसल। इसे कहते हैं पहले ही नेवाले में कंकर। भाई पार्टी अभी शुरू ही नहीं हुई थी कि रुकावट आ गई। पोपटलाल से झूठ मूठ का झगड़ा करना था, लेकिन पोपटलाल तो सचमुच में नाराज होकर मुंह फुला बैठे। अब कहीं पोपटलाल ये खुफिया पार्टी कैंसिल न कर दे। भाई ये हमारी पार्टी का सपना कोई सपना न रह जाए। पोपटलाल कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या होगा आगे, क्योंकि पार्टी के अंदर हम तो सोच रहे थे कि धमाल मस्ती होगी, लेकिन यहाँ तो टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया है। अब पार्टी होगी भी या नहीं ये मैं नहीं जानता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.